तेरे लिए ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। बाय नबीला का ड्रेस है और फेवरेट इसमें मैंने ऑलिव ग्रीन भी एक कलर पहना था जो बैग दिखाओ आशिक, बैग दिखाओ। बड़ा दुख है मेरी अभी तक नहीं निकली। बिस्मिल्लाह करें। अपनी पहचाननी थी ना। मेरी कमेटी के बारे में मेरी किस्मत कैसी सी है मुझे समझ नहीं आता। फटाफट से यूं करके मेरी कमेटी नहीं निकलती, कुछ टाइम और दिन लग जाता है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि जब वो कम ले लिया करें क्योंकि एकदम से सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो थिक कपड़े होते हैं, उनकी स्टोरेज भी डिफरेंट होती है, उनको संभालना भी वो। तो ये मैंने अपने 4 इस वक्त लॉन्ग स्वेटर्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहता है इनको पहनना। और अब ये पाकिस्तान में भी बहुत अवेलेबल है। पहले मुझे याद है कि ये बाहर से जब मैं देखती थी कहीं, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है कि आप कमोलिका हैं तो आपने एक बाजू वाला ही ब्लाउज पहनना है या एक ही थीम रखनी है। नहीं, अपना स्टाइल वगैरह थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। टाइम सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपना रिकॉर्डिंग का। मैं जाने लगी हूँ। आप लोगों ने कल देखा होगा कि मैंने बताया था मैंने अपनी कमेटी पे जाना है, और अक्सर कमेटी पार्टीज़ पे जाते हुए ना मैं भूल ही जाती हूँ कमेटी रखना, लेकिन आज मैंने याद से अपने साथ पैसे रख लिए। कम ही होता है ये वैसे, वरना आबिद मुझे यूजुअली एनवेलप वगैरह में पैसे दे देते हैं कि ये कमेटी रख लो अपने पास। फ़ोन में दे रही हूँ आबिद को क्योंकि मैंने आपको अपनी पूरी फुल लुक दिखानी थी। मेकअप जो मैंने किया हुआ है बहुत ही सिंपल और ठीक है। और मुझे यकीन नहीं आता जब बहुत सारे लोग आबिद मुझसे मेकअप के बारे में पूछते हैं कि आपने फलां मेकअप कैसे किया था ये वो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैं वही टिपिकल 1-2 चीज़ें बातें जो मैं करती रही हूँ। और मेकअप की वीडियो से आबिद बहुत बोर होते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही होती है कि दिखाएं। अच्छा, मेकअप दिखा दें जो आपने किया है। शादी की मेकअप लुक्स तो मैंने बहुत सारी की हैं, लेकिन डेली कैजुअल वाली जो आप लोगों ने कहा हुआ है वो मैं 5 वीडियोस बनाऊंगी और वो मैं डेली आपके साथ अपनी 5 लुक्स जो जाऊंगी वो दिखाऊंगी। मैंने आज आपको ये वाला अपना मेकअप दिखाना था जो कि सॉर्ट ऑफ कैजुअल लुक टाइप ही है, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं मूवी देख रही थी साथ और लूडो खेल रही थी फैनी के साथ। कितना मतलब मैंने सच बताया कि एक्चुअली यही हो रहा था। ड्रेस मेरा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा मुझे खुद को लगा है पहन के, क्योंकि इस घर में आबिद ने सारी ज़िंदगी कभी मेरी तारीफ़ नहीं की, ना करेंगे। इरशाद को पता ही नहीं है करने का, और तो इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा अपना ड्रेस। सेमीज बाय नबीला का ड्रेस है और फेवरेट इसमें मैंने ऑलिव ग्रीन भी एक कलर पहना था जो सबको बहुत अच्छा लगा था। बात यह है कि जो सबसे अच्छी बात है ना नबीला की, वो कपड़ा बहुत प्योर और अच्छा यूज़ करती है। तो वो पहन के आपको वैसे ही एक अच्छा कपड़े का मटेरियल होना तो माने या ना माने पता चलता है कि अच्छा है वो, चाहे कोई जितना मर्जी कहता रहे कि दूर से नहीं पता चलता है ये वो, लेकिन पहन के पता चलता है। तो ये ड्रेस है मेरा, लॉन्ग शर्ट है, खुली पैंट्स हैं और साथ में इसके ऊपर ये कोट है। मैंने साथ इसके ऊपर अपना ब्रोच लगाया क्योंकि ब्रोचेस, टॉप्स और रिंग्स मेरे फेवरेट ज्वेलरी पीसेस हैं जो मुझे लगता है कि पहनने चाहिए। और वॉच भी। मैंने पता नहीं घड़ी क्यों नहीं पहनी, घड़ी शायद मुझे ला दो, वो जो 3 स्ट्रैप्स वाली नहीं है वो ला दो घड़ी, तो घड़ी पहन लेती हूँ। आमिर बाहर वेट कर रहे हैं, अभी चलती हूँ। अच्छा जी, बात ये है कि ऐसी बात नहीं है कि आमिर को तारीफ़ करनी नहीं आती है। जिसकी करनी होती है उसकी बड़ी तारीफ़ अच्छे से कर लेते हैं, तो या जो चीज़ अच्छी लगती होगी उसकी करते होंगे। तो एक और बात मैंने आज करनी थी आप लोगों से, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने अब आज वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको भी शायद रिप्लाई उसमें हो जो मैंने आपसे बात कहनी है उसमें। तो मुझे जाना है गोल्फ पे। आबिद ने वैसे आज एक शादी पे भी जाना था मगर नहीं जा रहे वो, क्योंकि मैं सो गई थी। लेकिन इस तरह से गाड़ी की चेकिंग वगैरह होती है। खूबसूरत बहुत फूल लगे हुए हैं बाहर। सरीना बड़ा खूबसूरत है। अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोस में सरीना दिखाती भी रहती हूँ और
डिग्गी में क्या ले निकालेंगे अब डिग्गी से? ये हम ऊपर इस तरह से जाते हैं। सरीना तो मेरी वीडियोस में आपने बहुत देखा होगा और बहुत प्यारा है। अंदर से भी मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ। बाहर भी इनकी कॉफ़ी शॉप है, इधर उधर इस पे तो काफ़ी आते हैं। मैं और आबिद कॉफ़ी शॉप पे काफ़ी आते हैं। मेरी ये जो बड़ी बेटी है ना, ये 12 बरस ये गुड़िया पे ड्रॉज टाइम ड्रॉ होने लगा है। मोमना ड्रॉ ऑल द वेरी बेस्ट टू मी। तुम्हारी हो चुकी है? हाँ, सीमी जेब और सदफ की है, क्योंकि ना सीमी है और नहीं भेजी अभी, नहीं अगली दफा और ना सदफ है। बैग सबके में दिखाती जाओ। यासिर का बैग है। नो क्यों है आखिरी वाली नहीं होता मिलना। मेरा बैग दिखाओ आशिक, बैग दिखाओ। सेंटर में करो, ठीक है, चलिए मैं निकालती हूँ। उठाते जाए एक उठानी है सादिया, एक उठा के मुझे दे दे पर्ची। उठा, मैंने गोल गोल कर दी, तू ना कर गोल को। एक उठा के मुझे दे दो, बाकी नहीं उठानी है, दे दो। दे पढ़ो कौन है? आप इधर यार वीडियो सही से बनाओ। आपने मेरे पीछे नहीं निकलने दे। ये है जी फरवरी 5 का। आसिफ को दे दो। ये है मार्च की तमीना, मार्च को तमीना, फौजिया, फरा, हुमैरा एंड परवीन मार्च। बड़ा दुख है, मेरी अभी तक नहीं निकली। सेकंड किसकी? बिस्मिल्लाह करें। अपनी पहचाननी थी ना आपने। वीडियो सीमी पता नहीं क्या, शुक्र है आपकी निकल ही गई। बिस्मिल्लाह करके ऊपर खड़ी थी आप। ये ले इसकी पिक्चर ले। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ वापस और कमेटी की सारी ड्रॉज और चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ करनी है शेयर। और मेरी कमेटी नहीं निकली। पता नहीं मेरी कमेटी के बारे में मेरी किस्मत कैसी सी है, मुझे समझ नहीं आता। फटाफट से यूँ करके मेरी कमेटी नहीं निकलती, कुछ टाइम और दिन लग जाता है। आके सब चीज़ें सीधी करके रख रही हूँ घर पे। एक दो मैंने बातें करनी थी आप लोगों से और बात करती हूँ मैं भी। आज जो हम लोगों ने एक मेन काम किया ना, उस मेन काम में से एक काम ये था कि हम लोगों ने फ्रीज़र साफ़ किया। हम लोगों ने नहीं, आबिद ने किया है। और ये चीज़ें मैं सारी इसमें दोबारा। आप आमिर कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ये चीज़ें देखें, यमी बाइट्स, ये मैंने आपको बताया था घर से घर तक का मेरा पार्सल था। ये सामान मैंने साइमा की तरफ रखवा दिया था ताकि मैं फ्रीज़र ज़रा साफ़ कर लूँ। अब फ्रीज़र साफ़ हो गया है, मैं चीज़ें इसमें दोबारा एडजस्ट कर रही हूँ। मेन चीज़ें जो एडजस्ट होती हैं ना, वो तो आबिद ही करते हैं, जो सच्ची बात है, मैं नहीं करती। लेकिन मैं फिर भी इधर रख रही हूँ कैमरा, नहीं इधर रख रही हूँ कैमरा और मैं ज़रा चीज़ें सेट कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा, फिर दिखा दूँगी कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें रखी हैं। अगर ये सामने होता ना कैमरा तो सामने रख लेती हूँ, ऐसी भी क्या बात है। ये देखिए, यहाँ पे रख लेती हूँ और चीज़ें रखी मैं आपको उससे तरह बात कर। अभी बहुत नीट और अच्छा करते हैं, चीज़ें रखते हैं अच्छे से। और जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम से लेके अभी तक आबिद ही रखते हैं चिकन विकन, फ्रीज़र की चीज़ें और सब चीज़ें ना मैं नहीं रखती। लेकिन अभी आबिद गए में तो ये
ये काम मैं कर रही हूँ अपने शुभ हाथों से। ये थोड़ा सा सामान मैंने भिजवाया था साइमा की तरफ, ताकि मैं फ्रीज़र साफ करके चीज़ें सेट कर लूँ। मेरा ये वर्टिकल फ्रीज़र है, मुझे नहीं पता था, मैंने हमेशा से वर्टिकल ही रखा है फ्रीज़र। मैंने वो जो ऐसा नहीं होता ये वाला, वो फ्रीज़र कभी नहीं लिया। तो ज़रा आप लोगों को मैं चीज़ें दिखा दूँ। ये देखिए, ये चीज़ें मैंने अंदर रख ली हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से इसमें बर्फ़ आ गई थी, और बेचारा मैंने रात को पता नहीं क्या हुआ आके थोड़ा सा खुला रह गया फ्रीज़र। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोग मेरी दुआ करें। मैंने बहुत ज़्यादा दुआ करने को कहा था कि जो भी कोई मेरी परेशानियाँ वो हल हो जाएं। बहुत लोग ना, जब मैं ये बात कहती हूँ ना कि मेरी दुआ करना कि सब परेशानियाँ वगैरह मेरी दूर हो जाए, कुछ ना लोग फिर बहुत क्या परेशानी, सब जो कि प्यार से पूछ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं। अच्छा, मेरी आदत है भी ऐसी, अगर इवन मैं अपनी परेशानी बता भी सकूँ ना, और मेरे आप लोग बहुत इस तरह के जो लोग हैं जिस तरह, मैं तब भी नहीं किसी को बता सकती, क्योंकि एक ये जो बात है ना कि अपना दुख और अपना गम किसी को बता दें, आप लाइट फील करते हैं, मैं बिल्कुल भी इस बात के हक में नहीं हूँ। और ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती जो कहा जाता है कि अपना गम बता दें और आप हल्के हो जाएंगे। ये नहीं होता। आपको जो अपना दुख, दर्द या तकलीफ़ होती है, मेरी बात याद रखें कि उसको आपने ख़ुद से सॉल्व करना है, और अपने खुद हेल्प आप किसी की ले भी सकते हैं, आपकी अम्मी या बहनें वगैरह कोई इस तरह हैं, क्योंकि यूजुअली लोग जज करते हैं या जो भी बात है मैं किसी को नहीं बताती। मैं अपना दुख, दर्द या गम जो होता है दुआ के लिए मैं सबको कह देती हूँ, लेकिन वैसे मैं सिर्फ अल्लाह ताला से बात करती हूँ। क्योंकि पास टाइम ये होता है ना, देखिए अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मेरी आबिद से कोई लड़ाई हुई है, कोई बात हुई है, हम दोनों तो मियाँ बीवी हैं, थोड़ी देर को बात बड़ी लगेगी, इवेंचुअली तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है और वो चीज़ फ़ौरन ठीक हो जाती है। मियाँ बीवी के बीच में ऐसे होता है कि फ़ौरन ही लड़ाई होती है, फ़ौरन वो ठीक हो जाती है और पहले से भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी को बताएं, किसी और को, फिर आपको उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं वो ये हो गया था, वो ऐसे हो गया था, ये वो। इसी तरह और चीज़ें, बातें भी जो बच्चों की हैं या कुछ और हैं, मैं नहीं समझती कि आपको किसी को इतना ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो जो प्रॉब्लम्स और चीज़ें और बातें होती हैं वो तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। वो कल की जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो आज शायद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं भी नहीं। इसलिए अपनी बात अपने तक ही रखनी चाहिए और अल्लाह से बयान करनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। दूसरी बात जिसके लिए जो मैं सोची थी कि थंबनेल से शायद आपको पता चल गया हो, जो दूसरी बात मैंने करनी है वो करती हूँ तो थोड़ी देर तक। अस्सलाम वालेकुम। तो रात को ना कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ ने कुछ ऐसे टर्न लिए कि मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर सकी, और मेरा क्योंकि जो वीडियोस हैं वो होती लाइव मीन्स के वो क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं होती और सब जैसे लाइफ में चल रहा होता है वैसे मैं शेयर कर रही होती हूँ, तो जाहिर है कि फिर मुझे कंटिन्यू में नहीं कर सकी। लेकिन अच्छी चीज़ें थी, सब आप दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला खैरियत रखे। थोड़ा सा पानी देना आमिर, इसमें डालना है। बनने के लिए मैंने रखी है लैम्ब ड्रैग रोस्ट कर रही हूँ, और लेकिन जैसे ही मुझे उनके आने की खबर मिली, ये 2 ग्लास इसमें डाल दें, जैसे उनके आने की खबर मिली तो फटाफट से मुझे क्योंकि नवीद नहीं है, जो पहली चीज़ मेरे जहन में आई वो ये कि मैं लैम्ब ड्रैग फ़ौरन से निकाल लूँ और उसको रोस्ट करती हूँ, साथ दाल चावल बना लूँगी, सैलड वगैरह हो जाएगा। ये था मेरा मेन्यू जो कि झटपट मैंने किया। शायद इनको हैंगर पे लटका के दे रहे, बेड पे ना रखना, उस पर वो बेड पे मेरे ना कंफर्टर पे वाइट पे एक चाय का निशान था, क्योंकि मैंने चाय पी और वो टी बैग जिसमें रखती हूँ वो साइड पे पड़ा हुआ था, तो वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि वो टी बैग एकदम से यूँ कुछ गया और जाके बेड पे वाइट शीट के ऊपर, उसको शादी भी साफ़ किया। सुबह वो लोग चले गए, लेकिन खाना हम लोगों ने घर पे नहीं खाया, तो इसलिए अभी वो जो लैम्ब ड्रैग क्योंकि वो निकाल चुकी थी उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये आज की स्टोरी है यहाँ तक। उसके अलावा जो मेरा बहुत वादा था बहुत दिन से कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मेरे लॉन्ग स्वेटर्स हैं, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। वेलवेट वाला व्लॉग मैंने बिल्कुल करना है, वो मास्टर खावर अब आएंगे, अब
पता नहीं कम से कम भी 1.5-2 महीने हो गए हैं वो ब्लैक वेलवेट मास्क आपको देखे, वो अभी तक नहीं बना। वो जैसे ही आएगा तो फिर मैं सारी रेंज आप लोगों को निकाल के एक दफ़ा दिखा दूंगी। मौसम भी जा रहा है और मेरा ये ख्याल है कि जनवरी के बाद से, इवन दिसंबर के बाद से गर्म कपड़े लेना और सिलवाना बिल्कुल बंद कर दिया करें, क्योंकि इतनी सर्दी नहीं होती। और इस्लामाबाद में नॉर्मली यहाँ पे या मेरा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग वेस्टर्न कपड़ों पे ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि वो दे आर वार्म इनफ के मज़ा आता है। जो ये वाले जो ईस्टर्न वाली हमारी सारी कपड़े हैं वो हम लोग या तो फॉर्मल डिनर्स पे या शादी वगैरह पे या इस तरह बस पहन लेते हैं, मतलब मिले जुले दोनों लोग पहनते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि ज़रा वो कम ले लिया करें, क्योंकि एकदम से सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो थिक कपड़े होते हैं, उनकी स्टोरेज भी डिफरेंट होती है, उनको संभालना भी वो मुश्किल होता है और उसका थोड़े से वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये 1-2 बातें हैं। जो स्वेटर्स हैं, लॉन्ग स्वेटर्स हैं जिस तरह मैं स्टाइल करती हूँ उनको यूजुअली आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, कभी हील्स के साथ, कभी लॉन्ग बूट्स के साथ, कभी पंप्स के साथ। या बेड पे ना रखना, मैंने अभी तुम्हें कहा है नहीं, लेकिन उधर रखो ना शायद, इधर रखो, बस उधर रखो ही ना, ये मैंने कहा है। तो किस तरीके से करती हूँ ये शायद मुझे ज़रा ऑर्गेनाइज करके दे रही है, सारी चीज़ें जो हैंगर पे रख रही है, तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उस साथ में मैंने बात करनी थी, सब लोग जो हाउस हेल्प के बारे में कह रहे थे कि हाउ टू मैनेज, वो भी बात करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। और आज के दिन में मैंने शाम को आबिद के साथ जाना है अब्बास मार्केट, क्योंकि 1 by 1 जो वीडियोस करनी है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने अपने 4 इस वक्त लॉन्ग स्वेटर्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहता है इनको पहनना, और अब ये पाकिस्तान में भी बहुत अवेलेबल है। पहले मुझे याद है कि ये बाहर से जब मैं देखती थी कहीं, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मुझे लगता था बस कोई ख़जाना मिल गया, क्योंकि इस्लामाबाद की सर्दी बस इतनी सी होती है कि ये स्वेटर पहने और इसके साथ इनर आप कोई कैमिसोल वगैरह के साथ या टी शर्ट के साथ ये पहने, और नीचे या टाइट्स या जीन्स या जो भी चीज़ आप पहनना चाह रहे हैं उसके साथ पहन लें, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और वार्म इनफ होते हैं। तो ये लेकिन अब ये पाकिस्तान में मैंने सैफायर पे और बहुत सारे ब्रांड्स में बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, लेकिन सिर्फ अच्छा वाला देख के ऑर्डर करें, मैं नहीं चाहती कि किसी के पैसे वेस्ट हो। तो सबसे पहले ये वाला मेरा स्किन कलर का है, जो कि मेरे तीनों ही फेवरेट है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये है Abercrombie and Fitch का मीडियम साइज़ है। ये मैंने काफ़ी साल पहले लिया था, बड़ा ही मैंने पहना है, इसकी बहुत सारी पिक्चर्स में, और इधर आप लोग जो लोग मेरे साथ हैं 2-3 साल से उन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं आने वाले 1-2 दिनों में ये स्टाइल करके आपको दिखाऊंगी। तो एक ये है स्किन कलर का, अच्छा ना शाद। अच्छा जी, दूसरा है मेरा ये भी है Abercrombie and Fitch, और ये है, इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, इसके साथ मैं अपने ब्राउन या ब्लैक लॉन्ग बूट्स पहनती होती हूँ यूजुअली। और अच्छा, मैंने एक और बात देखी है कि जिम वाली जो टाइट्स हैं ना वो बहुत अच्छी रहती हैं। वो एक तो उनका मटेरियल डिफरेंट होता है, दूसरा ये कि वो आपके स्वेटर के साथ चिपकती नहीं है, अगर किसी के पास वो हैं तो वो बहुत कन्वीनियंट रहती हैं। लेकिन पाकिस्तानी देसी लंबी कमीज़ों के साथ टाइट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मुझे नहीं बस वो वाला फैशन पसंद। लेकिन इनके साथ ये के साथ बूट्स वगैरह अगर आपने पहनने हैं ना तो वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं। सेकंड नंबर पे मेरा ये वाला ऑफ वाइट स्वेटर है जो मैंने आपको दिखा दिया है, इसको मैं अभी बूट्स के साथ करती हूँ, पेयर करती हूँ। अच्छा, बूट्स मेरे पास 3 तरह के हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक चंकी वाले हैं जो कि ज़रा थिक सोल वाले होते हैं, एक लॉन्ग बूट्स हैं और एक लंबी हील वाले हैं। ये 3 पंप्स तो हैं मेरे पास, तो ये 3 तरह के हैं मेरे पास जूते, जो कि मैं इनके साथ पेयर करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई मूड, टू द प्लेस जिधर आपने जाना है। उसके बाद ये ग्रे स्वेटर है, ये मेरी बहन मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई थी, कोई ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है उसका है, उसका है। ये ग्रे है और ये ज़रा थोड़ा सा ओवरसाइज और बिल्कुल लंबा पाँव तक था। इसके साथ मैं लॉन्ग बूट्स बिल्कुल नहीं पहन सकती, क्योंकि वो फिर आपको ये लगता है ना कि फंसता है चलते हुए, और वो तो इसके साथ मैं यूजुअली या पम्प्स या थोड़ी सी मेरी एक हील्स वाले पम्प्स हैं, कोट शूज़ टाइप हैं, वो पहनती हूँ। वो भी डिपेंडिंग कि मैंने किस ओकेजन पे और कहाँ जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली इसको
पहनती हूँ। इसकी जो वेस्ट बेल्ट्स है ना, इससे बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है और ये पूरा लंबा नहीं लगता। ये मेरा बहुत फेवरेट स्वेटर एक है। हायशा जी, यहाँ से इसका कैसे तुमने गिरा दिया? ये ज़ारा का है। शायद इधर एक टांका लगा देना। ये ज़ारा का है और ये भी फ्रंट ओपन लंबा स्वेटर है। और इसके साथ भी यूजुअली मैं, अच्छा इसके साथ ना ये वाला जो मेरा लंबा ज़ारा का स्वेटर है, ये भी पाँव तक लंबा है, बहुत ही अच्छा है, स्टाइलिश है ये। इसके साथ मेरा इसी कलर का ग्रे सूट था, शॉर्ट शर्ट और पैंट्स थी जो मैंने बनाई थी। इसके साथ वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ये वो मैंने इसको दी थी, इरशाद को दे दी थी। अब पता नहीं मैंने क्यों दी, मुझे क्या कोई दौरा पड़ा था, मुझे क्या हुआ था पता नहीं। मुझे शलवार कमीज़ बनाने का दौरा पड़ा था 2-3 साल पहले और मैंने वो दे दिया था ना, मुझे याद नहीं आ रहा वजह क्या हुई थी, वो उसको याद होगी। तो अब इसके साथ क्योंकि वो साथ उसका वो नहीं है मैचिंग, तो खैर है, मैं इसके साथ नॉर्मली जीन्स और वो पहनती हूँ, वाइट शर्ट, और उसके ऊपर ये मैं पहन लेती हूँ स्वेटर। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और जो ऐसे जैसे आफ्टरनून वाली कोई कहीं जाना हो या कुछ, तो उसमें ये वार्म इनफ भी होता है और आराम से आप इसको पहन सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिखाती रहती हूँ ना, जिस तरह लास्ट वीक मैं आपको अपने कश्मीरी कुर्ते दिखा रही थी जो कि कलियाँ कचोर से आए हुए थे, मैंने ठीक बोला है होपफुली। तो वो एक डिफरेंट स्टाइल था। वो भी हर बंदे को ना, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है कि आप कमोलिका हैं तो आपने एक बाजू वाला ही ब्लाउज पहनना है या एक ही थीम रखनी है। नहीं, अपना स्टाइल वगैरह थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि एक तो आप अपने आप को खुद से इन्वेंट करते हैं आप, और मज़ा भी आता है और आपकी वार्डरोब में डिफरेंट चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको डिफरेंट चीज़ें हर वक्त ट्राई करते रहना चाहिए। और अच्छा, ये जो बात है ना, जो लोग कहते हैं घूम के फैशन पुराना आता है, ये आता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो कि क्लासिक चीज़ रह जाती है, और जो थोड़ी सी जो स्ट्रीट फैशन या जो बेस्ट सेलर्स होते हैं वो समाव आपके दिल से थोड़े दिन के बाद उतर जाते हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों को मशवरा है। दूसरी बात जाते जाते मैं कर दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सब लोग बात कर रहे होते हैं, वैसे तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, लेकिन वो बात ये है कि जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा हाउस हेल्प का कहते हैं, वो कैसे मोटिवेटेड रहते हैं और कैसे ये सब हो रहा होता है, और आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है, इनको हैंडल करने के लिए परेशानी होती है। आपके सामने मैं, आप लोग मेरे अब घर जैसे और फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको पता है डेली बेसिस पे बता रही होती हूँ, आज इरशाद नहीं आई, आज नवीद का ये हो गया, मूड स्विंग्स इनके भी होते हैं। बात यह है, मुझे आबिद ने एक दफ़ा एक बात कही थी कि इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है, काम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत भी कोई एक्सपर्ट आप लाएंगे तो कभी कभार कोई ब्लंडर या कोई मिस्टेक उससे भी हो सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके साथ जो बंदा है वो अच्छा हो, आपके साथ मुखलिस हो। तो मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ है, या मैं एक चीज़ है जो मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, और रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर बंदे को। एक इज़्ज़त ऐसी चीज़ है जो अनमोल है, और अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं ना, तो इतनी भी नहीं कि कोई बंदा आपको फिर बिल्कुल ही डोरमैट बना ले, लेकिन इस तरीके से कि आप उसकी इज़्ज़त करें तो आप अपनी भी कायम रखें, अपने आप को बिना डिसरिस्पेक्ट करें। लेकिन जो लोग भी मुझे मिले वो हमेशा मेरे साथ बहुत सिंसेयर है। मेरे घर में अभी जो है ये बेस्ट टीम है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो मेरे बच्चों का, मेरी बहनों का, मेरे रिश्तेदारों का, सबका, मेरे फ्रेंड्स का इतना ख्याल रखते हैं कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी मेरे घर मेहमान आने पे ना कभी कोई बंदा परेशान नहीं हुआ। मेरी बहन आई हुई थी और वो काफ़ी दिन के बाद आई थी, तो मेरा जो ड्राइवर है आमिर और इरशाद और नवीद को मैंने रात को फ़ोन किया कि तुमने सुबह आना है। वो सुबह 5 बजे उसका फ़ोन आया कि बाजी मैं निकल रहा हूँ। आमिर को था कि आपने क्यों नहीं मुझे रात को बुलाती, मैं आ जाती। इरशाद सुबह से आ गई थी। तो ये इतना खलूस और मोहब्बत से करते हैं। और मैं बाकियों के बारे में नहीं जानती, लेकिन ये लोग किसी पैसे के उसके लालच में नहीं कर रहे होते। खुशी खुशी मेरी बहनें कभी खाली हाथ नहीं, इनको खाली हाथ छोड़ के नहीं जाती, हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाती हैं। लेकिन पैसों से ज़्यादा जो वो इज़्ज़त या रिस्पेक्ट देती हैं वो एक अनमोल चीज़ है। तो आप उनका ख्याल रखें, वो आपका ख्याल रखेंगे। अच्छा, यही चलता है, मामलात इसी तरह से चलते हैं। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में नुक्ताचीनी ना करें, थोड़ा सा उनको कन्विंस करके या उनको मोटिवेटेड रखें।
उनकी हेल्प करें। तो अच्छा इंसान, अच्छा साथ हर एक को चाहिए होता है, जैसे कि हमें चाहिए।